तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं हम कि रिलीजन का अर्थ यहाँ पे अलौकिक शक्तियों में विश्वास से है, जबकि हिंदू धर्म कोई अलौकिक विश्वास नहीं है, बल्कि जीवन की एक विधि है जो व्यक्ति का जो भी करता है। ठीक है, तो इसे हिंदू धर्म को हम कोई अलौकिक विश्वास ना मानकर जीवन की एक विधि के रूप में देखते हैं। हमारे समाज में देश, काल और परिस्थिति और सामाजिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति का जो भी कर्तव्य है, उसी को हम व्यक्ति का धर्म भी कहते हैं। हमारे रामायण में भी श्री रामचंद्र जी ने अक्सर ये बातें बताई हैं कि हर समाज में, आने वाले हर युग के हर एक समाज में देश, काल, परिस्थिति और सामाजिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति का जो भी कर्तव्य है, उसी को व्यक्ति का धर्म कहते हैं। ठीक, तो ये था बेटा धर्म किसे कहते हैं। आप इसको सरल आसान शब्दों में समझ सकते हैं। अब आप आ जाइए यहाँ पे धर्म की अवधारणा। धर्म की अवधारणा क्या है और धर्म की अवधारणा को हम कैसे बताएंगे। तो सबसे कहेंगे बेटा, ये हिंदू धर्म ग्रंथों में धर्म शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में किया गया है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि धर्म शब्द का संबंध कर्तव्य, स्वभाव, करने योग्य कार्यों, वस्तु के आंतरिक गुण तथा पवित्रता से है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, जब हम कहते हैं कि गुरु का धर्म क्या है, तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य एक गुरु के वास्तविक कर्तव्य को जानने से होता है कि गुरु का कर्तव्य क्या है। जैसे गुरु का कर्तव्य है, गुरु का धर्म है अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देना। ठीक, इसी तरह अब धर्म बना कैसे है। धर्म शब्द त्रि धातु से बना है, धारा करना, बनाए रखना अथवा पुष्ट करना। धर्म जीवन की संपूर्णता को प्रदान करने की एक विधि होती है। इसी आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन का एक कथन है। वो कहते हैं कि जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिसके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, वही धर्म है। यह जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। तो ये हुआ धर्म की अवधारणा। धर्म की अवधारणा को बच्चों आप लोग देख सकते हो। आप इसको पीछे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको पीछे फिर से एक बार रिवर्स पे डाल के देख सकते हो इस वीडियो को। उसके बाद अब हम आ जाएंगे धर्म के विभिन्न स्वरूप। धर्म के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पे स्वरूप बताए गए हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। अब सामान्य धर्म क्या है, विशिष्ट धर्म क्या है और आपद धर्म क्या है। आपद धर्म को बच्चों एक अस्थायी धर्म भी कहते हैं। वो कैसे, वो हम आपको अपनी अगली जब बातें बताएंगे आपद धर्म के बारे में, तो उसमें आपको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सामान्य धर्म क्या है। सामान्य धर्म का अर्थ धर्म के उस रूप से है जो सभी के द्वारा अनुसरणीय है, मतलब जो सभी के लिए बना है। जो एक मानव का धर्म होता है, एक मानवता का धर्म होता है, उसी को सामान्य धर्म कहते हैं। जो सभी मानव जाति के लिए बना है। व्यक्ति चाहे निम्न वर्ण का हो, उच्च वर्ण का हो, आयु में छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, निर्धन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, राजा हो अथवा प्रजा हो, सामान्य धर्म का पालन करना सभी का कर्तव्य है। यह धर्म किसी एक परिवार, समूह अथवा देश का नहीं होता बच्चों, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति का धर्म है। समान धर्म का संबंध अनेक नैतिक नियम और नैतिक नियम संपूर्ण मानव जाति के लिए समान होते हैं, इसलिए सामान्य कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, सामान्य धर्म को ही बच्चों मानव धर्म कहा जाता है। ये आपसे कंपटीशन में भी पूछ सकता है, लाइक पीजीटी, हायर एजुकेशन और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बच्चों, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये आपका हो गया सामान्य धर्म। इसमें कुछ और बातें भी हैं बच्चों, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा नहीं हो पा रहा है, इसका भी एक टाइम लिमिटेशन है। तो सामान्य धर्म को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।